परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा परस्पर अत्यंत विलक्षण है। केवल अज्ञान से ही इन दोनों की एकता सी हो रही है। क्षेत्र जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान है एवं क्षेत्रज्ञ चेतन, ज्ञान स्वरूप, निर्विकार, नित्य और अविनाशी है। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों के स्वरूप का उपयुक्त प्रकार से विभाग किया गया है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा गया है। निर्गुण निराकार का तत्व अर्थात ज्ञान योग का विषय भलीभांति समझाने के लिए भगवान ने सबसे पहले शरीर और आत्मा अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण बतलाए हैं। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञा इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। श्री भगवान said, this body Arjun is termed as the field, kshetra, and him who knows it, the sages discerning the truth about both refer to as the knower of the field, kshetrajna. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यतच ज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा में भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। Know myself to be the Kshetrajna, individual soul, also in all the Kshetra, Arjun, and it is the knowledge of Kshetra and Kshetrajna, that is of matter with its evolutes and the spirit, which I consider as wisdom. तत् क्षेत्रं यच्च यादृच्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। What that क्षेत्र is and what is it like and also what are its evolutes, again whence is what and also finally who that kshetrajna is and what is his glory. Hear all this from me in a nutshell. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भलीभांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। The truth about the kshetra and the kshetrajna has been expounded by the seers in manifold ways. Again, it has been separately stated in different Vedic chants and also in the conclusive and reasoned texts of Brahma Sutra. महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। The 5 elements, the ego, the intellect, the unmanifest, primordial matter, and the 10 organs of perception and action, the mind, and the 5 objects of sense, sound, touch, color, taste, and smell. इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्च चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारामुदाहृतम्। तथा इच्छा, द्वेष, सुख,
दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों से सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है. ऑल्सो डिजायर, अवर्शन, प्लेजर, पेन, द फिजिकल बॉडी, कॉन्शियसनेस, firmness, thus is the kshetra with its evolutes briefly stated. अमानित्वा मदम्भित्वा महिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभ आचरण का भाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन, वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, एब्सेंस ऑफ प्राइड, फ्रीडम फ्रॉम हाइपोक्रेसी, नॉन वायलेंस, फॉरबियरेंस, स्ट्रेटनेस ऑफ बॉडी, स्पीच एंड माइंड, devout service of the preceptor, internal and external purity, steadfastness of the mind, and control of body, mind, and the senses. Indriyartheshu vairagyam nahankara eva cha janma mrityu jara vyadhi dukha doshanudarshanam. इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, dispassion toward the object of enjoyment of this world and the next, and also absence of egotism, pondering again and again on the pain and evils inherent in birth, death, old age and disease. असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु. पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम होना, absence of attachment and feeling of mindness in respect of son, wife, home, etc., and constant equipoise of mind both in favorable and unfavorable circumstances. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमर्दतिर्जान संसदि. मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, unflinching devotion to me through exclusive attachment, living in secluded and holy places and finding no enjoyment in the company of men. अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत् ज्ञानार्थदर्शनम् एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञाननयदतोऽन्यथा. अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है. Fixity in self-knowledge and seeing God as the object of true knowledge, all this is declared as knowledge, and what is other than this is called ignorance. ज्ञेयं यतत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते. जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा. वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही. I shall speak to you at length about which out to be known, and knowing which one attains supreme bliss. That supreme Brahm, who is the Lord of beginningless entities, is said to be neither Sat, being, or not Asat, non-being. सर्वतः पाणिपादं ततः सर्वतोक्षिशिरो मुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. वह सब और हाथ पैर वाला
सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। It has hands and feet on all sides, eyes, head and mouth in all directions, and ears all around, for it stands pervading all in the universe. सर्वेन्द्रिय गुणाभ्यासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। Though perceiving all sense object, it is really speaking devoid of all senses. Nay, though unattached, it is the sustainer of all nonetheless, and though attributeless, it is the enjoyer of qualities, the three modes of Prakriti. बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च ता। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। It exists without and within all beings and constitutes the animate and inanimate creation as well. And by reason of its subtlety, it is uncomprehensible, it is close at hand, stand afar too. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं दृष्णिषु प्रभवेष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। Though integral like space in its undivided aspect, it appears divided as it were in all animate and inanimate beings, and that Godhead, which is the only object worth knowing, is the sustainer of beings as Vishnu, the destroyer as Rudra, and the creator of all as Brahma. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वेष्टितम्। वह परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय विशेष रूप स्थित है। That supreme Brahm is said to be the light of all lights and entirely beyond Maya. That Godhead is knowledge itself, worth knowing and worth attaining through real wisdom, and is particularly seated in the heart of all. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। Thus, the truth of the kshetra and knowledge as well as the object worth knowing, God has been briefly discussed. Knowing this in reality, my devotee enters into my being. प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। Prakriti and Purush know both these as beginningless and know all modifications such as likes and dislikes, etc., and all objects constituted of the three guns as born of Prakriti. कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरोच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरोच्यते।
कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति is said to be the responsible for bringing forth the evolutes and the instruments, while the individual soul is declared to be the cause of experience of joys and sorrows. पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। Only the Purush seated in Prakriti senses object of the nature of the three guns evolved from Prakriti, and it is contact with these guns that is responsible for the birth of the soul in good and evil forms. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीवन रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। The spirit dwelling in this body is really the same as the supreme. He has been spoken of as the witness, the true guide, the sustainer of all, the experiencer as the embodied soul, the overlord and the absolute as well. या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्म लेता। He who thus knows the Purush, spirit and Prakriti nature together with the guns, even though performing his duties in every way, is never born again. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। Some by meditation behold the supreme spirit in the heart with the help of their refined and sharp intellect. Others realize it through the discipline of knowledge and others again through the discipline of action. अन्ये त्वैवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युमश्नुतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वह इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। Other dull-witted persons, however, not knowing thus, worship even as they have heard from others, and even those who are thus devoted to hearing are able to cross the ocean of mundane existence in the shape of death. यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ संयोगात् बुद्धिः भरतर्षभा। हे अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। अर्जुन, whatsoever being animate or inanimate is born, know it as emanated from the union of kshetra, matter and the kshetrajna spirit. समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्तः स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति।
जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। He alone truly sees, who sees the Supreme Lord as imperishable and abiding equally in all perishable beings, both animate and inanimate. समं पश्यनि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। For he who kills not himself, by himself be seeing the Supreme Lord equally present in all as one, thereby reaches the supreme state. प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं सपश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। एंड ही अलोन रियली सीज, हु सीज ऑल एक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड इन एवरी वे बाय प्रकृति अलोन एंड द सेल्फ एज द नॉन डूअर। यदा भूत पृथग्भावमेकस्थमनुपश्यते ततैव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। The moment man perceives the diversified existence of beings as rooted in the one supreme spirit and the spreading forth of all beings from the same, that very moment he attains Brahm, who is truth, consciousness and bliss solidified. अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। अर्जुन, being without beginning and without attributes, this indestructible supreme spirit, though dwelling in the body, in fact does nothing nor gets contaminated. यथा सर्वगतं सौक्ष्मं यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। As all the pervading ether is not tainted by reason of its subtlety, so seated everywhere in the body, the self is not affected by the attributes of the body due to its attributeless character. यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अर्जुन, as the one sun illumines this entire universe, so the one Atma, spirit, illumines the whole kshetra field. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुरयन्ति ते परम्। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। Those who thus perceive with the eye of wisdom the difference between the Kshetra and Kshetrajna and the phenomena of liberation from Prakriti with her evolutes reaches the supreme eternal spirit. इति श्रीमद् भगवद् गीता त्रयोदशोऽध्यायः सम्पूर्णम्।